रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। 18 दिनों में जो भगवत गीता समझने की जो यह यात्रा है, ये इसमें 12वें दिन आप सबका स्वागत है। 12वां दिन यानी कि जो हमारा भक्ति योग है, उसका जो है वो अंतिम अध्याय यहाँ पर है। अंतिम अध्याय जो भक्ति योग मुकुटमणि कहा जाता है भक्ति योग का। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां सब में भक्ति ही भक्ति भरी हुई है। भक्ति तो हर जगह है, लेकिन इन अध्यायों को मुकुटमणि कहा गया है। भक्ति योग को एक तरह से अगर आप किसी को मुकुट समझ लेते हैं, भक्ति योग को भगवत गीता का आप मुकुट समझ लें, तो जो 12वां अध्याय है उसमें मणि की तरह चमकता रहता है अध्याय। इस अध्याय को विशेष महिमा है इस अध्याय की। इस अध्याय को हम जानेंगे क्योंकि भगवान ने हमको पहले बता दिया, कर्म योग के बारे में बताया कि कर्म करते हुए भगवान की सेवा करो। उसके लिए उन्होंने कहा, क्या कहा कि यत करोषि यत स्नासि यज्जो होषि ददासि यत यत तपस्यासि कौन्तेय त्वत्कुरुष मदर्पणम। जो भी करते हो, यज्ञ करते हो, दान करते हो, तपस्या करते हो, सब मुझे दे दो, ये बताया। ज्ञान कर्म योग का निष्कर्ष। और जब ज्ञान योग का निष्कर्ष बताते हैं तो क्या कहते हैं, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म तक ज्ञान की जो है वो करते करते ज्ञान योग करते करते, और फिर उनको जब पता चल जाता है कि भगवान ही सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसे महात्मा दुर्लभ है। पराकाष्ठा है ज्ञान की। योग कर्म योग की पराकाष्ठा है, जबकि सारे यज्ञ दान तब जो भी कर्म करते सब भगवान को अर्पण कर दे, कर्म फल के लिए चिंता ही ना करे। और ज्ञान की पराकाष्ठा है जब जान जाए कि वासुदेव सर्वमिति है। और अष्टांग योग की पराकाष्ठा क्या है, योगी नामपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मान श्रद्धावान भजते यो मां सौम्य युक्त तमो मत। योगी क्या करते हैं, श्रद्धा से भगवान को भजते हैं। तो भक्ति योग क्या करती है, भक्ति योग के द्वारा हम मन बुद्धि इंद्रिय सबसे भगवान की सेवा करना शुरू कर देते हैं, भगवान की सेवा।
तो भगवत गीता का या और भी शास्त्र है, सबका उद्देश्य क्या है? जो भी वैदिक शास्त्र है सबका उद्देश्य है कि भक्ति करो। मुख्य उद्देश्य है भगवत धाम जाना है। रास्ता कैसे होगा? भक्ति के द्वारा। भक्ति के साथ जो है वो हम जा सकते हैं, और कोई रास्ता है ही नहीं। साधना यही है, भक्ति करो। कहते हैं कि क्या करना है? भगवान का गायन करो। आदि अंते च मध्य च सर्वत्र हरि गायते। हरि का गीत गाओ, चाहे आप बचपन में हो, चाहे बुढ़ापे में हो, चाहे जवानी में हो। हर जगह भगवान का गायन करो, चाहे आपका जो भी अवस्था है। तो 1 से 6 जो अध्याय हमको कर्म मिश्रित भक्ति के बारे में बताते हैं, और अंत के 6 अध्याय हमको ज्ञान मिश्रित भक्ति के बारे में बताते हैं। और भक्ति की श्रेष्ठता 7 से 12 में भक्ति रस से सराबोर है ये पाठ। अध्याय 11 में हमने विराट स्वरूप को देखा, कल्पना से परे, सोच ही नहीं सकते, आश्चर्यचकित कर देने वाला, रोमांचित करने वाला अनुभव रहा हमारा। बहुत सुंदर अर्जुन की प्रार्थनाएं आई, भगवान के ऐश्वर्य से भरा हुआ चतुर्भुज रूप देखा, फिर श्याम सुंदर रूप, त्रिभंग ललित मुद्रा में प्यारे प्यारे रूप का दर्शन होता है। और फिर इस अध्याय में अर्जुन का प्रश्न आ जाता है। अर्जुन जान तो गए हैं कि भगवान क्या है, चरम है, परम है। चरम लक्ष्य भगवान धाम जाना है, परम लक्ष्य हमें भगवान को जानना है। तो क्या कहते हैं, क्या प्रश्न आ रहा है उनका? अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपासते, ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? अर्जुन कितने सुंदर सुंदर प्रश्न पूछते हैं, कितनी सुंदर सुंदर बातें करते हैं। कि एक तरह से कह रहे हैं कि भगवान की तरफ जाते हैं तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक क्या करते हैं, निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। और दूसरे लोग क्या करते हैं, भगवान की भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं। तो दोनों में से कौन सी विधि अधिक श्रेष्ठ है? और हम तो इतने योग्य हैं नहीं, हमारी बुद्धि तो इतनी है नहीं कि हम निर्णय कर पाए। हम तो जो कार्य करते हैं हमको तो सही ही लगता है, गलत लगे तो हम करें ही क्यों? हम तो सही काम करते हैं। अब तो कहते हैं हमने तो सही किया, दूसरे वाले को गलत क्यों लग गया? हम तो ठीक बोलते थे, उसको क्यों गलत लग गया? तो हमें दूसरों के काम गलत लग सकते हैं, या दूसरों को हमारे कार्य गलत लग सकते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो है क्या श्रेष्ठ है, क्या करना चाहिए? कौन बताएगा? भगवान बताएंगे, क्योंकि वही तो पूर्ण है ना। हमारे अंदर तो 4 दोष हैं। तो ईशोपनिषद में कहा गया पूर्ण कौन है, अपूर्ण की तलाश करनी पड़ेगी, पूर्ण कौन है? तो ईशोपनिषद कहता है, यजुर्वेद की शाखा है ईशोपनिषद, क्या कहती है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण कौन है? भगवान पूर्ण है। भगवान के अलावा तो जितना भी जीव है सबके पास दोष है। तो अब अर्जुन पूछ रहे हैं, अब उसका जवाब भी कौन दे सकता है? भगवान ही दे सकते हैं, और कोई तो जवाब दे ही नहीं सकते हैं। तो जो पूछा है अर्जुन ने, उसके ऊपर श्रील प्रभुपाद जी की क्या टिप्पणी होती है? वो कहते हैं, सामान्यतः आध्यात्मवादियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वो सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हुए निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पे अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों से श्रेष्ठ बताते हैं। तो 2 तरह के लोग होते हैं। और कुछ लोग जो है वो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, कुछ लोग साकार रूप की पूजा करते हैं। तो इस अध्याय को बहुत छोटा अध्याय है, परंतु 20 श्लोकों के माध्यम से भगवान भक्ति की पूरी महिमा समझा देते हैं। बहुत गूढ़ है, समझना कठिन है। आप ये समझ लीजिए जैसे कोई एक कैप्सूल होता है तो उसके अंदर दवा भर दी जाती है, बड़ी जल्दी असर करता है ना वो। वैसे ही ये बिल्कुल गूढ़ता से भरा हुआ है, बहुत सारी विवेचना है, बड़ी ध्यान से पढ़ना है, समझना है। और वही करने का हमें प्रयास करना है। तो पहले हमें तो ये जानना है कि भक्ति करें किसकी।
भक्ति तो हम करें, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, करें किसकी? तो जो भगवान को दिन के रूप में जानना चाहते हैं वो साकार रूप को पूजते हैं। और दूसरे तरह के लोग निराकारवादी होते हैं। कुछ निराकारवादी में भी दो तरह के लोग होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, मायावादी होते हैं। ब्रह्मवादी कौन होते हैं? जो कहते हैं कि भगवान का तेज है, उसी को भगवान मान बैठते हैं। और मायावादी करते हैं, दिखावा देते हैं कि भगवान की सेवा करेंगे, दिन रात सेवा करेंगे तो मैं भी भगवान बन जाऊंगा, या तुम आओ मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। कुछ रिसर्च चल रही ना, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कुछ दिन में मृत्यु को जीत लेंगे और हमारा जन्म मृत्यु सब पर नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन अभी तक जन्म मृत्यु जरा व्याधि पर नियंत्रण नहीं हो पाया। इतने कॉस्मेटिक्स के साधन आ गए लेकिन आज तक जो है वो बुढ़ापा खत्म नहीं हुआ है। कितने रिंकल फ्री हो, ये फ्री वो फ्री, लेकिन अभी तक बुढ़ापा कोई रोक नहीं पाया है। और अस्पताल पे अस्पताल खुलते जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी रोग मुक्त जो है समाज को नहीं बना पाया है। तो जन्म मृत्यु तो अभी बहुत दूर की बात है। श्री भगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मय्यावेश्य मनो ये माम, बड़ी सुंदर लाइनें लगती है ना, कितना सुंदर भगवान कहते हैं। भगवान की वाणी हमारे पास है, भगवान तो नहीं है, शास्त्र के रूप में समझाते हैं हमको, गुरु साधु और शास्त्र। परंतु जब हमें समझ हमारी न साथ दे ना, तो हमें मदद लेनी चाहिए, क्योंकि चार दोष हमारे अंदर हैं। कोई बताएगा कौन से चार दोष हमारे अंदर हैं? हरे कृष्णा। कई बार हम क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं। वो लोग हैंड रेस करें जो लोग बताना चाहते हैं, और जो लोग नहीं बताना चाहते वो लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं। गोविंद प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कर रही हूँ आपको। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी बताइए। एक्चुअली उस समय हमने हैंड रेज किया था जब श्लोक पढ़ने की बात आई। अच्छा ठीक है प्रभु जी, तो श्लोक पढ़ना होगा तो मैं आपको दूंगी, चांस दूंगी। सरोज माता जी, हरे कृष्णा। सरोज माता जी, बोल, आप अनम्यूट होइए। मैं आपको दोबारा दे रही हूँ। हरे कृष्णा। श्वेता माता जी, आप अनम्यूट होइए। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ माता जी, चार दोष क्या होता है? जो मनुष्य में चार दोष पाए जाते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं, कि चार दोष क्या होते हैं। हरे कृष्णा। श्वेता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी, हरे कृष्णा। आप लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। हरे कृष्णा। माधुरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सर हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। राधा प्रभु माता जी। माता जी। माता, जो निपुण मूर्ख है, जो मनुष्य में अदम है, जिनका ज्ञान माया ने हार लिया है, और जो असुरों के नाते पृथ्वी को दान करने वाले हैं, वही माता जी जा रहे हैं। वो चार दुष्कृतनो हैं जो है वो भगवान के पास नहीं जाते हैं। नहीं ज्योति जानते। माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, लोभ, हरे कृष्ण माता जी। लोभ, माया, ईर्षा, ज्ञान। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। भ्रम, अज्ञानता, प्रमाद, कर्मेंद्रियां और दूसरों की निंदा करना। हरि बोल। अच्छा, हरे मुझे वो आंसर नहीं मिल रहा है जो मैंने पूछा हुआ है। मुझे आंसर बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। हरे 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 कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। माता जी, मानव के जीव के चार दोष होते हैं। हम्म, गलती करना, धोखा देना, धोखा खाना और अपूर्ण इंद्रियां। पूर्ण इंद्रिया, बिल्कुल सही। हरे कृष्णा प्रभु जी। सिल्की माता जी, हरे कृष्णा, आप क्या कह रहे हैं? माता जी, ये चार दोष मनुष्य के यही है, जो आहार निद्रा भय मैथुन करता रहा, यही हमारे जीवन में बाधा बनते हैं हर काम की प्रगति के लिए। हरे कृष्णा। सुधा माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, सादर प्रणाम। धन्य प्रणाम। माता जी आप म्यूट हो गए। हरिप्रिया माता जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी। चार दोष जो है, त्रुटि करना, धोखा देना, मोहग्रस्त होना और अपूर्ण इंद्रियां। हरे, मनुष्य के इंद्रिय अपूर्ण रहते हैं। बहुत सुंदर माता जी। वंदना हरे माता जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। दंडवत प्रणाम। जी माता जी, काम, क्रोध, लोभ और मोह। हरे कृष्णा। जो चार दोष हैं, हरिप्रिया माता जी ने और सुधीर प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया है। उन चार दोषों की हमारी इंद्रियां क्या होती है? अपूर्ण होती है। हम पूर्ण नहीं, हम भ्रमित होते हैं, हम धोखा देते हैं, हम धोखा खाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? हमारे ये कारण होते हैं जिसके कारण हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो अर्जुन हमारी तरफ से प्रश्न कर रहे हैं कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए, कौन सा मार्ग सर्वश्रेष्ठ होता है। तो भगवान का जब हम ऐश्वर्य देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान का ये रूप हम कब देख सकते हैं? भक्ति के द्वारा देख सकते हैं, उनकी कृपा के द्वारा देख सकते हैं। तो यही सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। भगवान से तो हम दो प्रकार से जुड़ सकते हैं, साकार रूप में और निराकार ब्रह्म के रूप में। तो भक्त भगवान को साकार रूप में मानते हैं। और इसमें से कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है ये तो भगवान ही बता सकते हैं ना, साधारण लोग तो कोई बता ही नहीं सकता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ साकार रूप के बारे में बता रहे हैं भगवान। और फिर क्या कह रहे हैं? क्लेशोधिकतस्तेषां व्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहविद भरिवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देवधारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप ये वाला करिए, ये वाला बेस्ट है, ये नहीं। भगवान बता रहे हैं कि कौन सा कार्य आप आसानी से कर सकते हैं और कौन से कार्य में आपको कष्ट हो सकता है। तो भगवान ने क्या कहा कि भगवान से जो जुड़ना चाहते हो भक्ति करते हैं, भक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हैं, प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। कुछ लोग विशेष निराकार का ध्यान करते हैं, क्योंकि कोई रूप नहीं होता ना। जब रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो सेवा कैसे करेंगे? उनका क्या कर सकते हैं? ध्यान कर सकते हैं। तो दो तरह की विधियां है। अर्जुन जानना चाहते कौन सी विधि आसान है। और एक साथ एक बात और भी है कि अर्जुन जानते हैं कि हमको द्विभुजी रूप चाहिए, अच्छा लग रहा है उनको। लेकिन वो भगवान से कंफर्म करना चाहते हैं कि वो जिस तरह की भक्ति कर रहे हैं वो ठीक तो है ना, ये बताइए, कंफर्म करना चाह रहे हैं। तो आपने पढ़ा कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं ना कि भगवान का साकार रूप को भक्त मानते हैं और भगवान उनको भी श्रेष्ठ मानते हैं। क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो भगवान का कीर्तन करता है, श्रवण करता है, भगवत गीता भागवतम पढ़ता है, भोग बनाता है, मंदिर की साफ सफाई करता है, भगवान के बर्तनों को साफ करता है, ढेर सारे कार्य होते हैं, भक्त उसी में लगा रहता है। कुछ लोग को बड़ी भ्रम होता है कि कहते हैं ना कि चलो छोड़ो, घर द्वार छोड़ो, चल के जाके मंदिर में रहेंगे, ये घर में तो बड़ा कष्ट है, मंदिर में जाओ, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसादम खाओ, नाचो गाओ मस्त। लेकिन नहीं, मंदिर में भक्त ब्रह्म मुहूर्त से देर रात तक जो है बहुत सारा कार्य करते हैं। और जब जन्माष्टमी है, राधा अष्टमी है, फेस्टिवल आते हैं, तो बहुत सारे और कार्य बढ़ जाते हैं। तो जो संसार की दुखी होके अगर आप चाहें कि नहीं नहीं हम तो जाके बस खाली मंदिर में मौज करें, तो मंदिर का जीवन इतना आसान जीवन नहीं होता है। मंदिर का जीवन भी बहुत कष्टकारी जीवन होता है। उसको हम ये नहीं सोचते कि नहीं मंदिर जाके हम आराम करेंगे। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रख के परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, परिवर्तनीय है और अचल तथा ध्रुव है, वो समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रह के अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया था कि सच्चिदानंद रूप की जो पूजा करते हैं वो भक्त और परम सिद्ध होते हैं। और दूसरे तरह के लोग निराकारवादी होते हैं, भगवान के ऐश्वर्य की तरफ आकर्षित होते हैं और प्रत्यक्ष विधि से पूजा करते हैं, अव्यक्त की पूजा करते हैं। तो निराकार रूप में रहने का एक चीज है कि रस उसमें नहीं होता है। भगवान तो अखिल रस मूर्ति है ना, रसराज हैं। लेकिन जब निराकार रूप होता है तो कोई रस ही नहीं मिलता, ना उनके साथ पति का माधुर्य भाव में जुड़ सकते हैं, न शांत भाव में जुड़ सकते हैं, न साख्य भाव में जुड़ सकते हैं, न दास्य भाव में जुड़ सकते हैं। तो वो रस नहीं मिलता है, तो आनंद नहीं मिलता है। और जो आत्मा हमारी होती है, कहते हैं आनंदमयी अभ्योसात, आनंद की हमेशा अभ्यास करती रहती है। आत्मा कहती है ना इसमें आनंद नहीं, वहां चलते हैं वहां आनंद होगा, वहां भी नहीं, उधर आनंद होगा। तो कई बार लोग ऐसा होता है कि
वो प्रशंसा पाने के लिए, यश पाने के लिए, आनंद पाने के लिए समाज कल्याण करने लगते हैं, परोपकार करने लगते हैं कि वहाँ लोग जो प्रशंसा करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। लेकिन क्या होता है, अहंकार भी आ सकता है, भोक्ता होने के कारण पतन भी हो जाता है। और कुछ लोग विचलित नहीं भी होते हैं, वो भगवान को प्राप्त भी कर लेते हैं। तो ब्रह्म के रूप में दो तरीके हैं भगवान तक पहुंचने के। एक निराकारवादी है जो ज्योति के रूप में भगवान को याद करते हैं, उनको ध्यान करते हैं। और दूसरे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सब त्याग करके वो ये अष्टांग योग के नियम का पालन करते हैं। तो इस तरह से भगवान के लिए प्रयास बहुत लोग करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि क्लेश है इसमें। जो भगवान का जो अव्यक्त निराकार स्वरूप है, इसको अगर हम पूजते हैं तो इसमें बड़ा हमको परिश्रम करना पड़ता है। भगवान का जो अचिंत रूप है, अव्यक्त रूप है, निराकार रूप है, उसको ज्ञान योगी उसको ध्यान करते हैं, उसका ध्यान योगी ध्यान करते हैं, तो है तो भगवान की तरफ ही ले जाता, पहुंचेंगे तो वहीं पर। लेकिन है क्या, कष्टदायी, क्लेशोधिकतर तेषाम, बड़ा कष्ट है इसमें। निराकार से पहुंचने का, भगवान तक का मार्ग कष्टदायी है, और उसकी गति भी कहते हैं कि दुख भरी होती है। तो अदेहधारी जीव जो होता है, और देहधारी जीव होते हैं। देहधारी जीव को क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है ना इस तरह के कार्य कर पाना, दुष्कर होता है, भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो दो तरह के लोग होते हैं, साकार रूप की सेवा करने वाले और निराकार रूप की सेवा करने वाले। निराकार रूप की सेवा कष्टप्रद है। पहले तो संसार से विरक्ति चाहिए और आत्म संयम चाहिए, तब वो जाके कर सकते हैं ये निराकार की सेवा। तो जो भक्त होता है वो परिश्रम करता है सेवा करने में, सेवा करता है भगवान की, तो परिश्रम उसको पता नहीं चलता है ना, कि हाँ उसको आनंद आता रहता है, हायर टेस्ट मिल जाता है। अब थोड़ा सा इसको अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखिए तो एक खाली दीवार है, उस पर ध्यान करते रहिए, मुश्किल होगा थोड़ा सा। उसी खाली दीवार पे एक कान्हा का कैलेंडर ले लीजिए, आनंद आ जाएगा। तो निराकार पर ध्यान लगाना मुश्किल है। ये जो है भगवान साकार रूप की श्रेष्ठता बता रहे हैं कि जब साकार रूप में अगर आप भगवान को पूजते हैं तो आपके लिए वो रास्ता थोड़ा सा आनंद देने वाला होता है, आसान होता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्ति करना आसान है, क्यों, विचलन नहीं होता है ना। निराकारवादी पहले संसार को छोड़ते हैं, फिर कुछ दिन बाद ध्यान आ गया संसार का तो फिर संसार में पड़ जाते हैं। कई बार इतना रास्ता कष्टप्रद होता है। अब आपको अपना पद प्रतिष्ठा, देह का अभिमान, शरीर के जितनी पहचान सब छोड़ देना है, बहुत मुश्किल होता है ना। फिर किसी पवित्र स्थान की तलाश करना है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, भौतिक अस्तित्व का त्याग करना है। फिर जो निराकार स्वरूप भगवान का सर्वव्यापी, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, अचल, अटल, कैसे जानेंगे हम उसको। इंद्रियों से हमको कैसे पता चलेगा, हम बिना कल्पना किए कैसे जाने भगवान को निराकार है, कैसे जान पाएंगे। समस्या है ना। ये कलयुग में एक तो पवित्र स्थान नहीं मिलना, एकांत स्थान नहीं मिलना, माताएं हैं, बच्चे हैं, कैसे जाएं घर छोड़कर। पिता है तो अपने कर्तव्य को छोड़ के कैसे चले जाएं, घर के स्वामी है, छोड़ देंगे घर को तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, वो भी समस्या है। इस कारण ये मार्ग कठिन भी हो जाता है, इस मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। भक्ति के कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, इन लोगों ने क्या 5 वर्ष की अवस्था में ही भक्ति करने लगे थे। पहले से शुद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं, भक्ति करेंगे सीधे शुद्धता आ जाएगी। लेकिन अगर निराकार का ध्यान करेंगे तो पहले शुद्ध होंगे, आत्मसंयमी होंगे, तब आप कर सकते हैं। तो भक्ति से एक चीज और भी हो जाती है, भक्ति से औरों का भी कल्याण हो जाता है। हम अपना तो करते ही हैं, भक्त दूसरों का भी कल्याण करते हैं। कैसे, भोग लगाएंगे, प्रसाद सबको खिलाएंगे,
तो उनका भी कल्याण होगा। जिस पेड़ से हम पत्ते लाते हैं, फूल फल लाते हैं, उस पेड़ को भी भगवान की सेवा से जोड़ देते हैं। अब देखिए आप, सवारियां निकलती हैं भगवान की, तो क्या होता है उसमें, हाथी भी आ जाते हैं, और साथ ही साथ रथ वगैरह में घोड़े वोड़े भी लगा देते हैं, उनकी भी शुद्धि हो जाती है। जिस मार्ग से जा रहे हैं वहाँ पे जो भी आपके पेड़ हैं, पशु पक्षी जो भी हैं, सबके कान में भगवान की आवाज आती है भगवान के बारे में, तो उनका भी कल्याण होता है। और दूसरी बात क्या कहा है, तेषाम है समुद्रता मृत्यु संसार सागरात। मृत्यु का संसार है, सागर जैसा है ये। तो ज्ञानी लोग में ज्ञान तो बहुत होता है, परंतु ये मृत्यु संसार को कैसे पार किया जाए, इसके बारे में बहुत कोई ऐसी योजना नहीं होती है। ये कहना कि मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि से शीघ्र उद्धार कर सकता हूँ, वो नहीं कह सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि भगवान ही है जो इस भव सागर से हाथ पकड़ के ले जा सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं चित्र में ना, कि ये गरुड़ महाराज पे चढ़ के भगवान आ रहे हैं, भक्त डूब रहा है लेकिन भक्त भगवान को पकड़ लेता है। तो इस संसार से, जन्म मृत्यु के जो है संसार से, इस सागर से वो पार हो जाता है, भगवान उबार लेते हैं। भगवान की जब रूप गुण लीला धाम के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, कान पवित्र होते हैं, हृदय पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। तो जो ब्रह्म में लीन होते हैं ब्रह्मवादी, वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो सत्य और चित्त प्राप्त करते हैं। भगवान सच्चिदानंद है। लेकिन जो ब्रह्मवादी होते हैं सत्य को प्राप्त करते हैं, यानी सत्य शाश्वतता को प्राप्त होते हैं। सत्य माने शाश्वत। और चित्त ज्ञान को प्राप्त करते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान उनको हो जाता है। लेकिन आनंद कहाँ मिलता है? आनंद तो भक्ति में ही मिलता है। भक्ति ही सत्य चित्त आनंद तीनों स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो आप सोचिए कि आपको किसी को सारी सुख सुविधाएं दे दिया जाए, एक कमरे में बंद ही कर दिया जाए, आनंद ना हो तो आप ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। क्यों? आत्मा को आनंद चाहिए। देखिए कहीं होता नहीं, बोर हो रहे हैं, आनंद चाहिए, आनंद की तलाश में रहती है आत्मा। तो इसीलिए पतन के चांसेस भी रहते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको आनंद आता रहता है, नाचते गाते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो भगवान के भक्त क्या करते हैं? भगवान को साथ साकार रूप में जुड़ते हैं। और भगवान भी क्या कहते हैं, गारंटी वारंटी सब देते हैं कि आओ मेरी शरण में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम प्रजा अहम त्वं सर्व पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्ष दिला दूंगा मैं, पापों से मुक्ति दिला दूंगा मैं। तो भगवान को जैसे याद करो वैसे ही भगवान उसी रूप में प्राप्त होते हैं। आप ये देखिए कि जैसे बंदर का बच्चा होता है, वो माँ को अपने कस के पकड़े रहता है, और बंदरिया उछलती रहती, इस पेड़ से उस पेड़, इस घर से उस। अब उस वक्त बच्चे की जिम्मेदारी होती है कि वो पकड़े रहे अपनी माँ को। ये क्या होता है, ब्रह्मवादियों को एक तरह से उपमा की तरह से मैं बता रही हूँ, कि उपमा दे रहे हैं। तो वो जो है बंदर के बच्चे की तरह से होते हैं, कि हाँ बंदर के बच्चे जो है भगवान को पकड़े रहते हैं, छूटने ना पाए भगवान, छूटने ना भगवान। लेकिन भक्त क्या होते हैं? बिल्ली के बच्चे होते हैं। बिल्ली क्या करती है? मुंह में पकड़ के ले जाती है, और ले जाके कहीं सुरक्षित स्थान पे रख देती है। दांतों से पकड़ रही है, वही दांत चूहे को पकड़ता है तो ऐसी की तैसी। लेकिन वही जब अपने बच्चे को लेती है तो धीरे से ले जाके रखती है। वैसे हम क्या है, हम भगवान के पास भी जाते, भगवान हमको बड़े सहेज के जो है वो कार्य करते हैं। भगवान हमको अपनी छाया में रखते हैं। और देखिए याद करिए तो भगवान ने क्या है, ददामी बुद्धि योगम, तब बुद्धि भी दे देते हैं। हम भक्ति करते हैं ना, तो भगवान बुद्धि भी देते हैं। किस बात की बुद्धि देते हैं? बिजनेस करने की बुद्धि नहीं देते हैं, एमबीए पढ़ने की बुद्धि नहीं देते हैं। क्या देते हैं? कि हमारे निर्णय सही हो, हम भगवान से ज्यादा मतलब दृढ़ रूप से जुड़ सके, हमारा दृष्टिकोण सही हो जाए, हमारी दृष्टि सही हो जाए। जब हरे कृष्णा हम हृदय से पुकारते हैं, जैसे बच्चा माँ माँ पुकारता है, बच्चा पिता पिता को पुकारता है, वैसे जब हम हृदय से पुकारते हैं तो भगवान भी पूरी बाहें पसारे हमारे लिए तैयार रहते हैं। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धि निवेश्य निवश्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे। भगवान की भक्ति के अलग अलग स्तर है, उनके बारे में बता रहे हैं कि आप कैसे जो है वो साकार रूप में भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं। तो पहला स्तर उन लोगों के लिए है जो भगवान कृष्ण के प्रति एकदम प्रेम में पड़ गए, अनन्य भक्त हो गए हैं, और श्री कृष्ण के अलावा और उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई किसी का चिंतन नहीं है,
भगवान कहे हैं ना अर्जुन से कि तस्मात् सर्व कालेषु मामन अनुस्मर युद्ध च, मुझका मेरा स्मरण करो और फिर युद्ध करो। तो अर्जुन की तरह हमें भी भगवान में मन लगाना है। तो मय्ये वो मन आधस्त्वा, मुझ में अपने चित्त को स्थिर करो, सारे कार्य मुझ में समर्पित करते हुए करो। जैसे चिड़िया होती है ना, हमेशा अपने अंडों के साथ रहती है, अपने बच्चों को बड़ा करती है, स्पर्श में रखती है, बच्चों को बड़ा कर देती है। लेकिन मछली ऐसा नहीं करती है। मछली ऐसा नहीं कि अपने अंडों को पकड़ के बैठी रहती, नहीं, वो देख देख कर ही लगातार देखती रहती है और बड़ा कर देती है। लेकिन कछुआ क्या करता है? कछुआ तो अपने अंडों को जाके वो रेत में दे के आता है और पानी में बैठा बैठा चिंतन करता है, और उससे ही उसके कछुए बड़े होते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, भगवान के भक्त निरंतर चिंतन करते रहते हैं भगवान के। लेकिन अभी ऐसा तो है नहीं कि सबके साथ ये संभव है कि सब समान स्तर पे सारे भक्त जो है भगवान का चिंतन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं, या हमेशा सतत कीर्तन कर रहे हैं, 24/7 चिंतन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा संभव नहीं हो पाता है सबके साथ। सबका लेवल सारे भक्तों का एक नहीं होता है। तो क्या कहते हैं, अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामी इच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। कह रहे हैं चलो, वो नहीं हो पा रहा, दूसरी विधि भी है। इतनी आसक्ति नहीं है, मन नहीं लग रहा है, भक्ति के नियमों का पालन ही कर लो। नियम तो है ना, पता शास्त्रों में लिखे हैं, उन्हीं नियमों का दृढ़ता से पालन करो, गुरु की आज्ञा मानो, दृढ़ता आ जाएगी। तो इस भक्ति को क्या कहते हैं, जो विधि विधानों से भक्ति की जाती है उसको वैधि भक्ति कहते हैं। नियम होते हैं, जप करते हैं, भोग लगाते हैं, मंगल आरती में जाते हैं, हमारा मन धीरे धीरे भगवान में लगने लगता है, भगवान से प्रेम हो जाता है, प्रेम में प्रगाढ़ता आने लगती है। तो ये ज्ञान कहाँ से होगा? गुरु के पास है। उनके बताए नियम का पालन करो। वो बताएंगे कि कैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, कैसे महामंत्र का जप करना है, कैसे प्रसाद ग्रहण करना है, कैसे भोग लगाना है, कैसे भगवत गीता भागवतम सुननी है। और इससे धीरे धीरे प्रेम का स्तर बढ़ता जाएगा। अब कहेंगे ये भी नहीं हो रहा है, विधि विधान नियम तो भाई मैं नियमों से बंधा नहीं रह सकता हूँ। खासकर होता है ना कि मैं जो है नियम का पालन क्यों करूं, मैं नहीं कर सकता। तो उनके लिए क्या कहा गया है, अभ्यासे अप्य समर्थोषि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। अभ्यासी अपि समर्थ, ऐसे लोग हैं भक्ति का विधि विधान नहीं हो रहा उसमें भी असमर्थ है। तो कहते कि हमसे नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग का क्या करना चाहिए? कुछ तो उनके लिए भी भगवान ने रास्ता बनाया है। तो कह रहे ठीक है, जो भी कर्म कर रहे हो ना, कर्म तो कर रहे हो ना, उसको तो छोड़ नहीं सकते, बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता है। तो मेरे लिए समर्पित कर दो, सब भगवान को समर्पित कर दो। घर बना रहे हो तो मंदिर बना दो, उसमें भगवान, जो घर को ही मंदिर बना दो। सफाई अच्छे से आती है, भगवान के मंदिर ही साफ कर दो। पढ़ाई पढ़ना अच्छा लगता है, भगवत गीता पढ़ो, पढ़ के सुना दो किसी को। गाना आता है, कीर्तन कर दो भगवान का। जो भी प्रतिभा आती है भगवान की सेवा में लगा दो। और ऐसा कोई भी नहीं है जिसके अंदर कोई भी गुण ना हो, कोई प्रतिभा ना हो। तो हमें करना क्या है, बस भगवान को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहते हैं। एक चॉकलेट दी, थैंक यू, एक बिस्किट दिया, थैंक यू, एक पेंसिल दी, थैंक यू। और भगवान ने तो इतना कुछ दिया है। तो हमें अपने कर्म को भगवान को लगा देना है। जब कर्म भगवान में लगा देंगे धीरे धीरे मन भी लगने लगेगा। भगवान ने कह दिया ना, यत करोषि यश्नोषि यज्जो होषि ददाशि यत, सब जो है मुझे अर्पण कर दो। भगवान जो है वो बता देते, रास्ते बताते रहते हैं। यत करोषि यशनाशि यज्जो होषि ददाशि यत, यत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम, सब मुझे अर्पण कर दो। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, दान देते हो, या जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करो। अब खाते तो है ही हैं सब लोग, कुछ न कुछ काम करते ही हैं, त्याग करते ही हैं, अर्पित करते ही हैं, जो भी कर रहे हैं सब मुझे दे दो। भगवान कह रहे तुम अपने पास रखोगे तुम्हारे पास बंधन लगेगा, मुझे दे दो, कोई बंधन नहीं। अथैतदप्य सक्तोषी कर्तुम मदयोगमाश्रित सर्वकर्म फल त्यागम तत्कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्म स्थित होने की कोशिश करें। भगवान का जन्म हुआ है, नंद महाराज प्रसन्न है, सबको दान वगैरह दे रहे हैं।
तो ऐसा दान जो है वो अच्छा दान होता है ना, भगवान के लिए दान करना। तो भगवान कह रहे कि कुछ कारण हो सकता है, कर्म नहीं समर्पित कर पा रहे हैं, हिचकिचाहट है, कोई मन में कोई बाधा है, कोई व्यवधान आ रहा है। कहीं हम कभी सोचते हैं ना कि कैसे करें, तो अपने कर्म फलों से आसक्त मत हो। कर्म फलों को छोड़ दीजिए, कर्म फल भगवान की सेवा में दीजिए, क्योंकि कर्म फल ही है जो कर्म बंधन लगाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि यहीं से आती है। सेवा भाव इसी कारण नहीं हो पाता। भगवान कहते हैं अपना मन मुझ में लगाओ, मन नहीं लगता तो भक्ति के नियमों का पालन करो, नियम नहीं पालन कर रहे तो कर्म मुझे समर्पित कर दो, कर्म नहीं समर्पित कर पा रहे हो तो कर्म फलों की आसक्ति ही छोड़ दो। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, मूल बात क्या है, भगवान कह रहे हैं कि कुछ तो प्रयास करो, मेरी तरफ आने का कोई प्रयास तो रहे। इतने ऑप्शन कौन देता है? कोई कंपनी देती है? नहीं देती है। कोई माता पिता, कोई संबंधी, कोई स्कूल कॉलेज, कोई भी नहीं देता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, भक्तों के लिए कहते हैं कुछ कदम तुम चलो ना, मेरे लिए चलो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। डरो मत, आओ मेरे साथ आओ, कर्म की आसक्ति मत रखो, मेरे लिए कर्म करो। कर्म करोगे तो विधि विधानों का पालन हो ही जाएगा, और विधि विधानों का पालन करोगे तो मन तो लग ही जाएगा। ऐसा नहीं हो पा रहा है, आसक्ति बहुत ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए? भगवान हर तरह के रास्ते बता रहे कि ऐसा भी नहीं हो पा रहा, ये भी नहीं हो पा रहा, वो भी नहीं हो पा रहा, क्या करो अब? तो गेहो हिम ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञान ध्यान विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फल त्याग, त्यागा शांतिर अनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, और ध्यान से बेहतर काम के फल का त्याग है, और इस तरह के त्याग से मन को शांति मिल पाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म फलों से बड़ी आसक्ति है, वैराग्य नहीं हो पा रहा है, तो क्या करो, ज्ञान का अनुशीलन ही कर लो, ज्ञान ही पढ़ लो, पढ़ ही लो, देख लो ज्ञान को लेके क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जब ज्ञान आ जाता है तभी वैराग्य आता है, और तभी कर्म फलों से आसक्ति समाप्त होती है। तो वैराग्य नहीं आ रहा मतलब क्या है, ज्ञान की कमी है, भगवान से आसक्ति नहीं हो पा रही है, अभी कर्मों से आसक्ति है, कर्म फलों से आसक्ति है। तो कहते हैं अगर लकड़ी गीली है ना तो आग नहीं पकड़ेगी, पहले लकड़ी को सुखाना पड़ता है, तब उसमें आप माचिस लगाइए तब वो पकड़ती है। तो ज्ञान का अनुशीलन होता है तो कर्म फलों से आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें आसक्ति बहुत ज्यादा है तो भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे हमारा ज्ञान भगवान में लग सके। तो शास्त्रों के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। शास्त्र हमको क्या कहते हैं कि भगवान में जप करो, भगवान का नाम ही है। जो हम चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितामृत जो है पढ़ते हैं, उनके बारे में लिखी गई है। आदि लीला में कहा गया हरे ही नाम, हरे ही नाम, हरे ही नाम केवलम, कलौ नास्ते युव नास्ते युव नास्ते गतिर अन्यथा। तो हमको हर युग का धर्म है, इस युग का धर्म है कि हमें भगवान का हरि कीर्तन करना है। ज्ञान दिया है भागवतम में, और नारदी जो है संगीता में, और भगवत गीता में, सब जगह बताया गया है। भागवतम कहती है कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम भक्तै मखी द्वापरे परिचार्यम कलो तद हर कीर्तनम। तो हरि कीर्तन करना है, ये ज्ञान हमको शास्त्र देता है। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, दो श्लोकों में भगवान ने शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं बता रहे हैं। अब हमको देखना है कि हमारे अंदर कितने लक्षण हैं, और साथ ही साथ अगर नहीं है तो उनका हमें विकास करना है। जो पहले 5 स्टेप्स बताए भगवान ने, जिसके अनुसार हम भगवान के पास और नजदीक पहुंच सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अब बता रहे हैं कि आपको मुझे क्या क्या चाहिए। भगवान एक तरह से शुद्ध भक्त को लक्षण बता रहे हैं कि अद्वेष्टा, द्वेष नहीं करता किसी से। मनुष्य में होती है द्वेष की भावना, होती है ईर्ष्या की भावना रहती है, लेकिन वो नहीं होती जब भक्त होता है। तो मित्रता का भावना रहती है, समानता की भावना रहती है। जब हम किसी के मित्र हो जाते हैं तो अमीर गरीब स्त्री पुरुष जो भी विभिन्नताएं हैं, देश की विभिन्नताएं, समाज की विभिन्नताएं, वो सब क्या होती है, खत्म हो जाती है। ऊंच नीच की, स्वामित्व की कोई भावना नहीं रहती। जब अहंकार होता है ना तो हम खुद को श्रेष्ठ समझते हैं,
और मित्रता होती है तो हम एक दूसरे को सहते भी हैं, संतुष्ट भी रहते हैं उसके साथ, दयालु भी होते हैं उसके प्रति, और संयम में भी रहते हैं। तो सब कैसे होता है? जब मन बुद्धि सब भगवान में लग जाती है, और भगवान ऐसे भक्तों से प्रेम करते हैं। और इतने सारे गुण जो बताए जा रहे हैं, इतने सारे गुण आते कैसे हैं? जब भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसे साधारण रूप से तो नहीं आ सकते ना, इतने सारे गुण किसी में कैसे आ सकते हैं? तो कि वो मन बुद्धि को भी भगवान में लगा दे, दयालु भी रहे, द्वेष भी ना करे, अमित अहंकार भी उसके अंदर नहीं रहे। और इसमें बड़ा सुंदर सा चित्र भी है कि देखिए, सुदामा जो है वो आए हुए हैं, और भगवान क्या है, राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, लेकिन सुदामा जो उनके मित्र हैं, गरीब हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान जो है वो उनके चरण धो रहे हैं। इतने गरीब थे कि वो, उसके बाद भी वो पूरे नियम का पालन करते थे। केवल उन्होंने नियम बनाया था कि हम 5 घर से भिक्षा मांगेगी, जो मिलेगा वही संतोष। तो कई बार भूखा भी रहना पड़ता था। आते हैं पति के वो पत्नी के कहने पर मित्र से मिलने के लिए, अखंड अनंत ब्रह्मांड के स्वामी उनके पास जाने के लिए पत्नी कहती है। और वो जाते हैं, जब मिलते हैं सुदामा जी भगवान से, तो भगवान जी उनके चरण धोते हैं, अपने आंसू गिर रहे हैं उनके, आंसुओं से कहते हैं कि पैर धोते हैं वो। इतना जो है वो प्रेम है उनका, क्योंकि भक्तों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। सुदामा जी बहुत बड़े भक्त थे, और सब कुछ देते हैं उन्हें, पूरे जीवन में जो कुछ भी कमियां थी सब से भर देते हैं उनको, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान बता रहे हैं क्या क्या लक्षण और होने चाहिए। तो कहते हैं कि जो विचलित नहीं होता है, भगवान की कृपा को ही मानता है, सुख में दुख में भय में चिंता में समभाव रहता है। यहाँ पर शिव जी देखिए पार्वती माता जी के साथ बैठे हुए हैं और भगवान का ही ध्यान कर रहे हैं। और इसकी बड़ी सुंदर सी कथा भागवतम में है कि शिव जी बैठे हैं तो वहाँ चित्रकेतु आता है, वो थोड़ा सा उनके ऊपर व्यंग करते हैं। कहते हैं कि इतना सुंदर जो है वो पत्नी है, और आप जो है वो कहाँ सब ये सब कथा सुन रहे हैं, जबकि शिव जी कथा कह रहे हैं और सब देवतागण नारद मुनि सब सुन रहे हैं। लेकिन चित्रकेतु क्या होता है, गंधर्व होता है, वो थोड़ा सा कह देता है कि इतनी सुंदर पत्नी बैठी देख भगवान को रहे हो। तो शिव जी तो भक्त हैं, विचलित नहीं होते, लेकिन माता को कष्ट होता है। माता पार्वती जो है शिव जी का अपमान सही से कर पाती हैं, और चित्रकेतु को श्राप दे देती हैं कि अगले जन्म में तुम राक्षस हो जाओगे। और फिर चित्रकेतु की 3 जन्म की कथा भागवतम में आती है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि भक्तों के चित्र भी आ रहे हैं, और भक्तों में क्या लक्षण होने चाहिए वो भी आ रहे हैं। तो हमें भी इन लक्षणों को अपने अंदर स्वीकार करना है। तो ये हरिदास ठाकुर है, और हरिदास ठाकुर बहुत ही शुद्ध हैं, हमेशा भगवान के ही जप किया करते थे। नामाचार्य कहा जाता है उनको, कि वो हमेशा भगवान का नाम ही लेते रहते थे। उनके पास उनका बहुत नाम हो जाता है तो जलन हो जाती है वहाँ के जमींदार को, और वो एक वेश्या को भेजता है। और जो वेश्या होती है वो आती है, और हरिदास ठाकुर जी कहते हैं बैठो, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, जब पूरा हो जाएगा तो हम तुमसे बात करेंगे। और जब नाम पूरा होता है तब तक सवेरा हो जाता है, बेशक चली जाती है। फिर दूसरे दिन आती है, फिर सवेरा हो जाता है, फिर जो है तीसरे दिन आती है, फिर सवेरा हो जाता है। जो 3 रातों तक लगातार भगवान का नाम सुने, उसको तो भक्त बनना ही था। वो हरिदास ठाकुर को अपना गुरु बना लेती है, और स्वयं जो है वो भक्त बन जाती है। तो भक्त के साथ जो भी रहता है, संगति होगी तो भक्त बन ही जाता है। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न पछताता है, न इच्छा करता, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रिय कौन है? जो ऐसा नहीं है कि खुश हुए उछलने लगे, या कुछ कमी आए तो शोक करने लगे, पछताने लगे मैं भक्ति में क्यों आ गया, या इच्छा कर इधर, या शुभ अशुभ कुछ भी उसको नहीं चाहिए होता है। वो हमेशा भगवान को याद करता है, भगवान के ही बारे में सोचता है, हर परिस्थिति को कृष्ण कृपा समझकर जो है वो स्वीकार करता है। तो आप देख रहे हैं प्रहलाद महाराज का चित्र देख रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने, अब उनके पिता ही ने उन पे इतना अत्याचार किया, अग्नि में डाला, हाथी से रोकने की कोशिश की, पर्वत से फेंका, लेकिन हर स्थिति में अविचलित भाव से रहे,
और फिर भगवान स्वयं आ जाते हैं उनके वचन का मान रखने के लिए। जब उनके पिता पूछते हैं कि क्या इस खंभे में भगवान, कहते हैं हाँ है, और भगवान जो है स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहता है? आशा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, सभी को हरे कृष्ण जी। हरे। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जब भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझसे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण हरे जी। कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या है, कितने जो है वो गुणों को दिखा रहे हैं। जो मौन रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मौनी बाबा है, उसको बोलना ही नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। अनर्गल नहीं बोलता है, भगवान के बारे में बोलता रहता है हमेशा। भगवान के जब चिंतन करेगा तो क्या बोलेगा, भगवान की बातें बोले। इसके अलावा वो सांसारिक बातों में मौन रहता है, घर बार की परवाह नहीं करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि घर के प्रति जो कर्तव्य है उनको छोड़ देता है, नहीं, घर में आसक्त नहीं होता है। अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिल गया बहुत खुश, तब भी संतुष्ट, नहीं मिला तो भी संतुष्ट, अच्छा आवास मिल गया तो भी संतुष्ट, नहीं तो पेड़ के नीचे भी संतुष्ट। तो आसक्ति और प्रेम में अंतर होता है। धृतराष्ट्र थे, वो अपने पुत्रों के प्रति आसक्त थे। आसक्ति थी तो सही गलत का भेद ही नहीं हो पाए। पुत्रों के लिए राजगद्दी चाह रहे थे, जबकि पांडव भी क्या थे, पांडव के तो पिता बहुत छोटी उम्र में मर गए। तो उनको पालने का काम क्या था, इन्हीं के धृतराष्ट्र के ऊपर ही था ना। लेकिन अपने पुत्र के मुंह में ऐसे फंस गए कि सही गलत का भान ही नहीं रहा। तो माता पिता भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन जब गलत होता है तो समझाते हैं, अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार देते हैं। तो ये संस्कार देना है, क्या सही है क्या गलत है, उसका भेद सिखाना है। तो जो ज्ञान में दृढ़ हो जाता है उसका कोई मित्र नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, अर्थात तो भक्ति में लगा रहता है ना। जैसे अम्बरीश महाराज थे, तो वो बहुत बड़े भक्त थे, राज ऋषि थे। यहाँ पे हम उनका चित्र देख रहे हैं, वो राज ऋषि की तरह से थे। और वहां पे एक बार कथा आती है कि वो राज ऋषि थे, ऋषि भी थे, राजा भी थे। और हमने चौथे अध्याय में देखा है कि ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, ये राज ऋषियों को भी दिया गया था। कहते हैं ना, एवं परंपरा प्राप्ति इदम राज ऋषियों विधि सकाल नेह मता योगो नष्ट परम तपः। तो राजा थे, धर्म के अनुसार चला रहे थे। और कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होता है वैसे ही प्रजा कार्य करने लगती है। आचरण जो है ना, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवतरो जना, जैसा जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वैसे ही सामान्य जन करते हैं। तो अम्बरीश महाराज जी थे, वो एकादशी का व्रत थे, निर्जला व्रत करते थे। और उनके पास दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि, अब जिस दिन द्वादशी है, व्रत तोड़ने का दिन था, आते हैं। अब दुर्वासा ऋषि स्नान के लिए चले जाते हैं नदी के पास, और वहां पर देर होने लगती है। और यहाँ महाराज के व्रत जो है वो पारण करने का समय जो मुहूर्त था निकला जा रहा था। उन्होंने पूछा क्या करना चाहिए, अभी तो आए नहीं दुर्वासा ऋषि, मेरा कर्तव्य तो ये है कि पहले वो अतिथि हैं, पहले उनको भोजन कराऊं तब भोजन करूं, ऋषि भी हैं साथ में। तो बताया उनके जो वो थे, गुरु वगैरह लोग थे, उन लोगों ने बताया कि आप पानी जल ग्रहण कर ले। और वो जल ग्रहण कर लेते हैं। दुर्वासा ऋषि को पता चल गया और वो बिल्कुल नाराज कि मेरे आने के पहले, मेरे कुछ ग्रहण करने के पहले अम्बरीश महाराज ने कैसे ग्रहण कर लिया। जटा से एक बाल तोड़ते हैं, राक्षसी आ जाती है उससे, और वो अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ती है। अब अम्बरीश महाराज तो कुछ नहीं करते, लेकिन भगवान को यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है। वो सुदर्शन चक्र उठाते हैं और एकदम से जो है दुर्वासा ऋषि के पीछे चलते हैं। पहले तो राक्षसी को जो है वो मार देते हैं वो सुदर्शन चक्र, और फिर दुर्वासा ऋषि की तरफ भागने लगता है। अब दुर्वासा ऋषि भागते 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 पहुंच जाते हैं भगवान के पास। जब भगवान से कहते हैं कि आप मुझे मतलब क्षमा करें, तो भगवान कहते हैं कि अपराध तुमने जहाँ किया है जिसके प्रति, उससे जाके क्षमा मांगो। और फिर वो वापस आते हैं, अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगते हैं। अम्बरीश महाराज कहते हैं नहीं, आप तो श्रेष्ठ हैं, आप ऋषि हैं। और फिर उनका सेवा करते हैं, उनको क्षमा कर देते हैं। तो जो भक्त ऐसा ही होता है, चाहे कोई उसके प्रति भी कोई अपराध करे तो भी वह क्षमा कर देता है। उसका कोई शत्रु होता ही नहीं है। अम्बरीश महाराज का भी शत्रु नहीं। दुर्वासा ऋषि ने भले ही गलत किया था उनके साथ, लेकिन उन्होंने कोई शत्रुता का भाव नहीं रखा था।
ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमां भक्तास्ते अतीव में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो भगवान भक्ति की श्रेष्ठता बता रहे हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, पर भक्ति क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, भक्तों की संगति से आती है, श्रद्धा के साथ आती है। श्रद्धावान भजते यो मां। श्रद्धावान जो होते हैं भगवान को भजते हैं, श्रद्धा के साथ, आसक्ति के साथ, जो भगवान से आसक्त हो जाते हैं, भगवान के विधि विधानों का पालन करते हैं, तो भगवान को प्राप्त करने का सुगम उपाय क्या है? भक्ति है। भक्ति योग का अध्याय है ना, 7 से 12 तक का विशुद्ध भक्ति है। भक्ति और भक्त, जब भक्ति होती है तो दो ही चीज होती है, भगवान और भक्त दोनों का संबंध है। वह भगवान बता रहे ये करो, मैं तुमको प्रिय समझता हूँ, तुम मेरे प्रिय हो। और एक तरह से कल से हम भक्ति योग के जाने बाद कल से हम ज्ञान योग की तरफ बढ़ेंगे। क्यों भक्ति बता दी, उसके बाद ज्ञान बताने की क्या आवश्यकता पड़ गई भगवान को? कोई बताना चाहेगा? भक्ति के बाद ज्ञान क्यों आवश्यक हो गया? भक्ति तो हो गई ना, भक्ति हो गई, जो है भक्त हो गए, फिर ज्ञान क्या आवश्यकता है? कोई बताना चाहेगा क्यों भगवान ज्ञान सुनाना चाहते हैं हमको? सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। माता जी, ये भक्ति ये जो ज्ञान होता है वो वास्तव में सहायता करता है भक्ति को पाने में, है ना। तो इसलिए भक्ति के साथ ज्ञान भी जरूरी है ना। जी पैरासिटामल है, मालूम है बुखार टूट, यदि हमें मालूम है इससे बुखार टूटेगा तभी हम पैरासिटामल लेंगे, है ना। जी। हरे हरे कृष्णा। अभी किसी प्रभु जी का हाथ उठा था। हरे कृष्णा। और कोई बताना चाहता है इस विषय में, अपनी राय रखना चाहता है? मित्तल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे ज्ञान कृष्णा। से विश्वास या श्रद्धा निर्माण होती है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी माता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब ज्ञान होता है तो श्रद्धा का निर्माण होता है। हम जान जाते हैं किसी के बारे में तो हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है। आयुषी माता जी, हरे कृष्ण। जी माता जी मेरा मानना यही है कि ज्ञान से युक्त होकर हम जो कर्म करते हैं वही भक्ति है। तो इस प्रकार गीता में जो अलग अलग 3 आपने बताया कि पहला था कर्म योग, फिर भक्ति योग, और उसके बाद भगवान ज्ञान योग बता रहे हैं। तो हमारा वास्तविक ज्ञान हमारे कर्मों में दिखता है। तो जो ज्ञान अगर हमें प्राप्त होगा वही हमारे कर्मों में दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कहे कि हमें पता है भगवान के बारे में पर हम भगवान को मानते नहीं या पूज नहीं पाते। इसका मतलब उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है या भगवान में उनकी श्रद्धा नहीं है। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। गोविंद प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, ये ज्ञान योग की शिक्षा कृष्ण भगवान ने इसलिए दी, जहां तक मुझे लगता है कि ज्ञान होने के बाद आदमी सही मार्ग पे चल के ही भक्ति करके प्रभु को प्राप्त कर सकता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मार्ग का निर्णय वो नहीं ले पाएगा। हरे कृष्ण माता। अरे बहुत सही कह रहे हैं प्रभु जी कि जब हमें ज्ञान हो जाता है तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता है हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। धन्यवाद जी। माता जी, भक्ति जो है एक पात्र है और ज्ञान रूपी जो है हम बिना पात्र के हम ग्रहण नहीं कर सकते। तो हमें एक पात्र चाहिए होता, वो भक्ति के बगैर नहीं मिलता ज्ञान। और ज्ञान हमें क्या है कि ज्ञान क्या चीज है? यही है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसका ज्ञान हमें तभी मिलेगा जब हम भक्ति कर पाएंगे। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्णा जी, हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। तो ज्ञान हमें जरूरी होता है। जब हम ज्ञान हमारे आसपास से पूरे किचन में हम पहुंच जाए, सब चीजें बिखरी पड़ी हैं, हमें ज्ञान ना हो कि हम कैसे गैस जलाएंगे, कैसे रेसिपी को बनाएंगे, तो हम नहीं बना सकते हैं। तो वैसे ही जब ज्ञान हो के बिना क्या होता है, जो धर्म होता है ना, ये भावुकता हो जाती है। क्यों? हम किसी से तर्क वितर्क नहीं कर सकते। लोग हमारे जो धर्म है उसको खंडित भी कर सकते हैं, क्योंकि बिना धर्म के ज्ञान क्या होता
होता है, केवल मानसिक ऊहापोह हो जाता है, ऐसा शिला प्रभुपाद जी कहते हैं। तो ज्ञान भी बहुत आवश्यक होता है, और जो भक्ति करते हैं ना, उसमें ज्ञान शुरुआत में सहायक भी होता है। ज्ञान और वैराग्य शुरू शुरू में सहायता देता है, क्योंकि ज्ञान से हम बता सकते हैं कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ा सा लोगों को बताना होता है, लोग कहेंगे क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए थोड़ी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ज्ञान होता है तो हम बुद्धि हमारी सही गलत का फैसला ले पाती। तो ये जो चित्र हम देख रहे हैं बिल्वा मंगल ठाकुर का है, बहुत बड़े भक्त हैं वो। इन्होंने बहुत भौतिकता में रहे, और भौतिकता में रहने के बाद इनको ज्ञान हुआ कि इन आंखों से ही हम इंद्रिय विषयों को देख रहे हैं, और इसके कारण ही हम भौतिकता में चले जाए। तो उन्होंने अपनी आंखों को ही समाप्त कर दिया कि ना हमारी आंखें रहेंगी, और ना हम जो है वो इस भौतिक संसार में उलझेंगे। तो भगवान एक बार उनको दूध लेकर आते हैं, और देखिए उनके अंतर्मन की आंखें इतनी की स्वाद से पहचान जाते हैं कि भगवान आए हुए हैं। तो हमें बिलामंगल ठाकुर का अनुकरण नहीं करना है कि हम अपने आंखों को समाप्त कर दें, लेकिन हाँ, जो हमारी भौतिक आंखें हैं, जिन पे हम भौतिकता से जिससे जुड़ जाते हैं, उन आंखों पे हमें भक्ति का जो है चश्मा पहन लेना है। तो 9 लिम्स ऑफ भक्ति, 9 अंग हैं भक्ति के। जो प्रहलाद महाराज हैं, उन्होंने हमको बताया है कि 9 विधियां हैं जिसके द्वारा हम भक्ति कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम ध्यास्यम साख्यम आत्मनिवेदिनम। तो श्रवणम, सुनना है। माँ सुनो, भगवान भी कहते हैं सुनो, श्रवण करना है। तो श्रवण किया था हमारा परीक्षित महाराज ने, जो है वो श्रवण किया था, और अर्जुन जी ने जो है, अर्जुन महाराज ने भी श्रवण किया था। और कीर्तनम किसने किया था? कीर्तनम सुखदेव गोस्वामी जी ने कीर्तन किया था, परीक्षित को सुनाया था उन्होंने। तो चैंटिंग करना है भगवान के होली नाम का, और स्मरण करना है। नारद मुनि हमेशा नारायण नारायण भगवान को याद करते रहते थे। पाद सेवनम, जो लक्ष्मी महारानी है, वो जो है हमेशा भगवान को याद करती रहती थी, हमेशा उनके चरण चापन करती थी, चरण की सेवा हमेशा करती रहती थी। जो भगवान के चरण हमेशा हम देखते हैं कि वो चरण चापन करती रहती हैं। अर्चनम जो है वो बहुत, पृथु महाराज ने जो है अर्च विग्रहों की बहुत अर्चना की हुई थी। अक्रूर महाराज ने वंदना की थी उनकी। जब अक्रूर महाराज जाते हैं कंस के कहने पर भगवान को लेने के लिए है, और वहां पर भगवान को लेके आते रहते हैं वृंदावन से मथुरा की तरफ। रास्ते में बहुत वंदना करते हैं उनकी। और साथ ही दास्यम, हनुमान जी से बड़ा दास्य का जो है कोई भी उदाहरण नहीं हो सकता। भगवान के दास्य भाव में हमेशा रहे हैं वो। और साख्यम, अर्जुन हमेशा भगवान के साथ साख्य रस में, मित्रता के भाव में जुड़े हुए हैं। और आत्मनिवेदन, बलि महाराज ने अपना शरीर ही अर्पण कर दिया था कि हाँ, आप जो है वो, जब भगवान जाते हैं वामन रूप में, तो उन्होंने जब देखा कि हमें, उन्होंने 2 पग में सारी धरती, उच्च लोक निम्न लोक सब नाप दिया है, तो वो अपने को ही समर्पित कर देते हैं। तो ये आत्मनिवेदन का, जो स्वयं को समर्पित कर देना, भागवतम में ये आपको कथा आती है, 7वें स्कंध में आती है। जब 7वें स्कंध के 5वें अध्याय में आप इसको पाएंगे। और जो अम्बरीश महाराज की कथा हमने पढ़ी थी, अम्बरीश महाराज ये सारी विधियों का वो पालन करते थे कि वो हाथ, जितनी इंद्रियां उनकी है, हाथ है, पैर हैं, सब भगवान की सेवा में ही लगा देते थे। भगवान को जो है सेवा करते रहते थे। हाथों से वो भगवान की मालाएं बनाते थे, भोग बनाते थे, और साथ ही साथ पैरों से वो भगवान के मंदिर जाते थे, उनके मंदिरों की जो है वो सेवा करते थे। तो भगवान की जो शुद्ध भक्त होता है, वो सारी इंद्रियों से, मन से जो है ध्यान करते थे, चिंतन करते थे, मुंह से वाणी से कीर्तन करते थे, कानों से श्रवण करते थे। तो सारी विधियों को जो अम्बरीश महाराज है, भगवान की सेवा में लगा देते थे। प्रभुपाद के कुछ शब्द। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है, और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो, तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने पड़ते।
भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। भक्त और भक्ति, निराकारवादी तो कष्ट सहते हैं। भगवान के लिए उनको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि जान जाते हैं। परंतु जब तक ये नहीं ज्ञात हो जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है तो भक्ति करनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी पहले निराकार स्वरूप की उपासना करते थे, फिर अपने पिताश्री वेद व्यास के संपर्क में आए, भक्त बन गए। चतुर कुमार जो ब्रह्मा जी के बच्चे हैं वो भगवान के चरणों की तुलसी दल खाते हैं, भक्त बन जाते हैं। लेकिन कोई भी भक्त निराकारवादी नहीं बनता, क्योंकि आनंद है ना उनके भगवान के रूप गुण लीला सुनकर इतना आनंद आता है कि भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं। तो शुद्ध भक्त भूल कर भी जो ज्ञान, केवल ज्ञान में नहीं रहना चाहता है, वो भगवान के लिए महामंत्र का जाप करता है कि हम भगवान के दास है। दिखावा करने के लिए नहीं ऐसा करना चाहिए कि हम दास हैं, हमको मानना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और शुद्ध भक्ति से जो है हमको दिव्य आनंद मिलता है, सागर की जो है, सागर के समान जो है दिव्य आनंद, थोड़ा बहुत नहीं, भौतिक सुख क्या एक बूंद की तरह से होता है। तो जो निराकार ब्रह्म का भी सुख प्राप्त करता है, कहते हैं ना कि वो ऐसे प्राप्त करता है जैसे कोई बछड़ा जा रहा है, पैर उसका पड़ता है तो गड्ढा हो जाता है, उसमें जल भर दो बस उतना ही सुख पाता है। लेकिन जो भक्त होता है वो असीम आनंद प्राप्त करता है, कोई तुलना ही नहीं है। तो बहुत छोटा सा अध्याय है, बहुत सुंदर सा अध्याय है। और भगवान ने कहा है कि अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो, भक्ति के विधि विधानों का पालन करो, भगवान के लिए कर्म करो, कर्म न कर पाओ तो कर्म फल का त्याग करो, कर फल का त्याग भी न करो तो ज्ञान का अनुशीलन करो, ज्ञान से ध्यान का जो है आता है। और जो है इस तरह से भगवान के लिए तुम प्रयास करो, भगवान की भक्ति करो, चाहे जहां से भी शुरू करो, लेकिन भगवान के पास जुड़ो, भगवान से जुड़ो। क्योंकि भगवान की भक्ति ही हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पाने में सफलता दे सकती है। तो यही रुकते हैं। वाछाकल्पतरुभ्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप को मैं फिर याद दिलाऊंगी, अपनी अटेंडेंस भर लीजिए, साथ ही साथ क्विज आप करते रहिए। आपको कोई प्रश्न पूछना है या कुछ इस जो प्रोग्राम के संबंध में कुछ इसको बेहतर बनाने के लिए और कोई आपके पास कोई अच्छा सुझाव है वो भी हम ले सकते हैं। साथ ही आप कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं या फिर कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। नीरज प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कुछ आपको कहना है, किसी भी को होस्ट को कुछ अगर देना है, किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन तो दे सकते हैं। हरे कृष्णा, नहीं तो हम प्रश्न जो है लेते हैं।